सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज रसखान के सवैये के अंतर्गत तीसरा सवैया आरंभ करते हैं। ध्यान से देखेंगे। धूरे भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछब को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सुलह गयो माखन रोटी। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान जी ने बालक भगवान श्री कृष्ण के धूल से सने हुए सुंदर रूप का चित्रण किया है। एक गोपी उनके ऐसे धूल से सने हुए रूप सौंदर्य को देखकर अपनी सखी से इस संबंध में कुछ बोलती है। कहती है, धूर भरे अति शोभित श्याम। कह रही, हे सखी, कृष्ण, बालक कृष्ण धूल से धूसरित हैं, धूल से सने हुए हैं, भरे हुए हैं, अति शोभित, फिर भी बहुत शोभा दे रहे हैं। श्याम जी भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण बहुत शोभा दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उसी प्रकार उनके सिर पर जो चोटी है वो भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे घर के आंगन में रोटी खाते हुए खेलते हैं। पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी, और उनके पैरों में एक पायल बज रही है। वे पीले रंग का छोटा सा एक कच्छा पहने हुए हैं। बाछब को रसखान बिलोकत, कवि रसखान जी कहते हैं कि रस की खान भगवान श्री कृष्ण के उस बालक रूप को देख करके, बिलोकत में देख करके, वारत काम कला निज कोटि, कामिस कामदेव भी निज मीस अपनी, कोट मानी करोड़ों, असंख्य कलाओं को भारत मीन्स न्यौछावर करते हैं। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो एक सखी पुनः संबोधित करती है, सखी, सजनी मीन्स सखी। उस कौए के भाग्य की क्या कहना, वो कौआ भी धन्य भाग्य है, उसके बहुत ही बड़े भाग्य हैं, वो बहुत भाग्यशाली कौआ है। हरे हाथ बालक कृष्ण के हाथ से ले गए माखन रोटी, मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक कृष्ण की, भगवान कृष्ण की खाई हुई जूठी मक्खन रोटी उसे खाने का जो अवसर मिला है वह धन्य हो गया। अगला चौथा सवैया। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराए गयो है। मोहनी तानन गोधन गावत धेनु, बेनु बजाए रिझाए गयो है। बादिन सो कछु टोना सो कह रस खान ही है, मैं समाए गयो है। को न काहू की कान करे से गरो, ब्रज वीर बिकाए गयो है। यहाँ पर ब्रज की कुछ गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण के
मनमोहक रूप का चित्रण है। एक गोपी दूसरी से कहती है कि ये सखी, ऐसा लगता है जा दिन ते वो नंद को छोड़ा, कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा, नंद बाबा का बेटा, लड़का, लाडला बेटा कृष्ण या बन धेनु चराए गयो, इस वन में, धेनु माने गाय, चराए गयो, जब से गाय चरा के गया है, मोहनी तानन गोधन कावत, अपनी और मोहित करने वाली तान, वो ध्वनि गा करके, अर्थात हम लोगों को सुना करके, बेन बजाए गए, बेन मीन्स बांसुरी, वंशी बजा करके ऐसा लगता है हम सबको रिझाया गया है, हम सबको प्रभावित कर गया है, अपनी ओर आकर्षित कर गया है। बाद न सो कुछ टोना सो कहे, ऐसा लगता है कि उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टोना सा करके, कुछ जादू सा करके, कुछ मोहनी सी डालकर रसखान ही में समाये गए। रसखान जी कहते हैं कि वो कृष्ण रस की खान, उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मन में बस गया है, समाये गए, हमारे मन में बस गया है, को न काऊ के कान करे। अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी गोपी, कान मीन्स मर्यादा, किसी भी मर्यादा का ना कान करे, कि मर्यादा का पालन नहीं करती है, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करती है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए हो, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ब्रज ही उनके हाथों पे गया है, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम के वश हो गया है। अगला सवैया 5। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चह है, निस दोष रहे संग साथ लगी, ये सौतन तापन क्यों सह है, जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दय है, मिले आबो सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी प्रेम और गोपियों के प्रति, गोपियों का बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि सखी, ऐसा प्रतीत होता है कान भये बस बांसुरी, कृष्ण तो बांसुरी के वशीभूत हो गए, अब कौन सखी हमको चाहे, कोई अब हमारे लिए क्यों चाहेगा, अर्थात कृष्ण जब वंशी प्रेम में मतवाले हैं तो हमसे प्रेम क्यों करेंगे, हमारी ओर क्यों देखेंगे। निस दौस, निस मानी रात्रि, दोष मानी दिन, रात दिन रहे सांग साथ लगी, रात दिन बांसुरी के साथ रहती है, ये सौतन तापन क्यों सहे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये बांसुरी हम लोगों के लिए एक सौत का रूप बन गई है, सौत बन गई है, तापन क्यों सहे। तो इसका जो है दिया जाने वाला जो ताप है, जो कष्ट है, जो दुख है, हम क्यों सहें उसे। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने बांसुरी ने मनमोहन को, कृष्ण को मोह लियो, अपनी और मोहित कर लिया, अपने और आकर्षित कर लिया, अपने वश में कर लिया, रस खान सदा हमको दे। रसखान जी कहते हैं कि वह सदा हमके लिए दहे, मीन्स गोपियाँ कहती हैं हमको जलाएगी। मिले आओ सखी सब भाग चलाएं, सखियों इसलिए आओ सब, अब यहाँ से ये क्षेत्र छोड़ करके, ब्रज छोड़ त्याग करके कहीं दूसरी जगह चलते हैं, भाग चलाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहे, अब तो यहाँ बांसुरी ही रहेगी, हमारा निर्वाह ब्रज में नहीं होगा। इस प्रकार मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है। और अगला छठा सवैया देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़े पितंबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वार न संग फिरोंगी, भावत बोहे मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी।
इस सवैया के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की मनोदशा, उनकी मनोव्यथा व्यक्त हुई है। वे कृष्ण के रूप को ही स्वयं धारण करने के लिए कह रही हैं। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है, सखी मोर पका सिर ऊपर राखे हूँ, कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने सिर पर मोर पका मीन्स मोर का पंख सिर पर, अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर लेती हूँ, क्योंकि कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर रखते हैं। गुंज की मार गरे फहराऊँ। और जंगलों में बेलों लताओं में एक गुंजा भी होती है कि उसके माला बना लूँगी गुंजा की, और माला बना करके गरे पहनूंगी, गले में पहन लूँगी। साथ ही ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, पीतम्बर में पीले वस्त्र ओढ़ लूँगी और लय लकुटी, एक लाठी या डंडा भी ले लूँगी। वन गोधन ग्वारन संग फिरूँगी, वन में गोधन मानी गायों के, ग्वारन ग्वालों के संग फिरूँगी, साथ रहूँगी, चलूँगी, घूमूँगी। भाव तो वो है मेरो रस खान। रसखान जी कहते हैं कि रस की खान कृष्ण को, भावतों में जो अच्छा लगता है सो तेरे कहे, सो तुम जैसा कहोगी वैसे ही सब स्वांग, वैसे ही रूप करूँगी, वैसे ही नाटक करूँगी। स्वामी रूप बनाना, नाटक बनाना, श्रृंगार करना, अभिनय करना, वैसे अभिनय करूँगी। परंतु एक काम नहीं करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा। परंतु भगवान कृष्ण जो मुरली को अधरान में अपने ओंठों पर रखते हैं, उनके ओंठों पर रखी हुई बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियाँ उसे सौत मानकर बांसुरी को स्पर्श नहीं करेंगी। इस प्रकार सवैया 6। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक सवैया से थोड़ा सा अलग हटकर थोड़ा सा एक छंद है, कवित, ध्यान देंगे। ये खूब साफ नहीं लग रहा है। प्यारे बच्चों, इसे अगले वीडियो में लेते हैं, अभी खूब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।